स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल करने की कोशिश, जयराम ने बताया बेहद खतरनाक, कहा यह बेहद घटिया प्रयास। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार को देखकर निराश, कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल अब हद पार कर रहा है, चीन का बड़ा बयान, यहूदी देश को दी नसीहत। एक और बड़ी अपडेट, चेन्नई में प्रियंका गांधी की हुकार, कहा महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू हो, महिलाओं के पास अब बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल करने की कोशिश, जयराम ने बताया बेहद खतरनाक, कहा यह बेहद घटिया प्रयास। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए सेना के इस्तेमाल पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को इसे घटिया प्रयास बताया। बता दें कि रमेश ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के दावा किया गया है कि सेना देश भर में सरकारी योजनाओं के प्रचार में मदद करेगी। इसी पर कांग्रेस ने टिप्पणी की है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने पोस्ट में उसी मीडिया रिपोर्ट को भी संलग्न किया है जिसमें इससे जुड़ी खबर छापी गई है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भारत की सेना पूरे देश की सेना है और हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा है कि 9.5 साल की सरकार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और अभी मोर्चे पर विफल रहने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रचार कराने के बेहद घटिया प्रयास कर रही है। सेना का राजनीतिकरण करने का ये प्रयास बेहद खतरनाक कदम है। बता दें कि जयराम रमेश ने अंत में लिखा कि भारतीय सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी हमारी अनुरोध है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करके मोदी सरकार के इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने के निर्देश दे। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार को देखकर निराश, कांग्रेस का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, 14 अक्टूबर को कांग्रेस ने चुनावी वादों को लेकर पार्टी नेताओं कमलनाथ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधने के लिए शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आलोचना की। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने यहां पत्रकारों से बातचीत में मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को डूबता जहाज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 230 में से 145 से अधिक सीटें जीतेगी। बता दें कि सप्रा ने कहा है कि यहां तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य में भाजपा की डूबती नैया को नहीं बचा सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि चौहान भाजपा की आसन हार को देखकर हताश हो गए हैं और राजनीतिक मर्यादाओं को भूलकर मूर्खतापूर्ण बयान जारी कर रहे हैं। बता दें कि आईसीसी प्रवक्ता ने कहा है कि चौहान ने गांधी परिवार के खिलाफ बोला है और ये भूल गए हैं कि परिवार ने देश के खातिर बलिदान दिया है और वो इसके लिए तैयार हैं। बता दें कि एक दिन पहले चौहान ने आरोप लगाया था कि कमलनाथ छात्रों को मुफ्त शिक्षा और नगद प्रोत्साहन को पार्टी के वादों पर झूठी घोषणा करने के लिए मजबूर करेंगे। गांधी परिवार को धोखा दे रहे हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस शिक्षा और बच्चों के बारे में बात कर रही है लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने वाले लोग कुछ और ही समझ रहे हैं। बता दें कि सप्रा ने कहा है कि नाथुराम गोडसे के उपासक केवल महात्मा गांधी और गांधीवादियों का तिरस्कार करते हैं और देश ये नहीं भूलेगा कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस छात्रवृत्ति योजना के तहत जाति, धर्म और वर्ग से परे मध्य प्रदेश में हर बच्चे को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी वादा किया है कि छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को 500 रुपए प्रति माह, कक्षा 9 और 10 के 1000 रुपए प्रति माह और कक्षा 11 और 12 को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। चलिए अगली खबर, चेन्नई में प्रियंका गांधी की हुकार, कहा महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू हो, महिलाओं के पास अब बर्बाद करने के लिए नहीं है समय। दरअसल दोस्तों,
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने डीएमके महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर बात की। प्रियंका गांधी ने बिल को तुरंत लागू करने की मांग की। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के बारे में भी बात की। प्रियंका गांधी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महिला आरक्षण विधेयक के तत्काल लागू करने की मांग करती हूं। उन्होंने कहा है कि भारतीय महिलाओं के पास अब समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। प्रियंका ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज से 32 साल पहले जब मैं तमिलनाडु आई और यहाँ उतरी तो हम सब लोग रात के अंधेरे में डूब चुके थे। हर किसी को मन में डर लग रहा था। कुछ घंटे पहले मेरे पिता की हत्या हुई थी। हम स्त्रियां शक्ति हैं इस आत्मसम्मानी और खूबसूरत राष्ट्र की जिसे हम अपनी मूर्ति भूमि कहते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि देश की महिलाओं ने कभी न कभी अभाव का सम्मान किया है। वंचना और तकलीफ के सह जाने की असली क्षमता को दम पर हमने सब कुछ अपने तप और इच्छा शक्ति से निभाया है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम इससे कहीं ज्यादा हैं। आपने महादेश के विकास को पथ पर ले जाने वाली कार्य शक्ति हैं। हम बेहतर भविष्य के अपने आंखों और दिलों में सजाए लाखों करोड़ों नव युवतियां भी हम ही हैं। प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए कहा है कि मैं महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करती हूं। भारत की महिलाओं के पास अब बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा है कि मैं मांग करती हूं कि हमारे सौत का महत्व समझा जाए और अपने शिव शक्तिकरण के लिए एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हमारे महत्व का सम्मान किया जाए। चलिए अगली खबर। इजराइल अब हद पार कर रहा है। चीन का बड़ा बयान, यहूदी देश को दी नसीहत। दरअसल दोस्तों, युद्ध के बीच चीन ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में चीन ने इजराइल की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की तुलना गाजा के लोगों के लिए सजा से कर दी। कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद पश्चिम एशिया में अहम भूमिका निभाने में लगे हुए चीन की कोशिशों को झटका लगा है। बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि इजराइल की कार्रवाई अब सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षण की हदों को पार कर चुकी है। साथ ही उन्होंने गाजा के लोगों को दी जा रही सजा पर रोक लगाने की भी मांग की है। बता दें, खास बात है कि चीन की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब इजराइल गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार नजर आ रहा है। बता दें, वांग ने कहा है कि इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के आह्वान को सुनना चाहिए और गाजा के लोगों को मिल रही इस सजा पर रोक लगानी चाहिए। माना जा रहा है कि इस युद्ध को लेकर चीन की तरफ से पहली बार इतनी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। बता दें, इजरायली सेना ने इस सप्ताह के अंत में गाजा पट्टी में जमीनी हमलों की योजना बनाई थी, लेकिन मौसम के कथित कारण रविवार को इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। बता दें कि योजना के अनुसार इजरायली सेना को गाजा शहर पर कब्जा करने और इन किलों के वर्तमान नेतृत्व को नष्ट करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें हजारों इजरायली सैनिकों, साथ ही टैंक, सेफ और कमांडो को भाग लेने की उम्मीद है।